देश भर में होली के त्योहार की धूम है, तो वहीं इस बार लोकसभा चुनाव भी होली के रंगों में रंगा हुआ नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्वालियर शहर में बीजेपी के रंगों में रंगी मोदी पिचकारी से निकलने वाले रंग ने कहीं न कहीं कांग्रेस की टेंशन को बढ़ा दिया है। जिन पिचकारियों से शहर की सड़कों, गली मोहल्ले और कॉलोनियों में रंग बरसा है, उन्हीं पिचकारियों पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो नजर आ रही है। पिचकारियों के अलावा मोदी मास्क भी बाजार में उपलब्ध है। ऐसे में कांग्रेस इसे लोकसभा चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन बता रही है, तो बीजेपी इसे अपने नेता की पॉपुलैरिटी करार दे रही है। मोदी पिचकारी पर कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से होली की पिचकारी और अन्य सामानों पर बीजेपी का प्रचार किया जा रहा है, वो कहीं न कहीं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। ऐसे में प्रशासन को तुरंत इस तरह की सामग्री को बाजार से हटा देना चाहिए। जी, बीजेपी पर आचार संहिता कहाँ लागू हो रही है? चुनाव आयोग तो बीजेपी के नाम पर कान में रुई डालकर बैठ जाता है, और जहाँ तक पिचकारियों पर फोटो आ रहे हैं तो मोदी जी और अमित शाह का तो ये शौक है। इसके लिए तो वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को पीछे कर देते हैं। हमारा और आपका ये दायित्व है कि हम इस बात को जनता के बीच में ले जाएं कि आचार संहिता लगी हुई है और आचार संहिता का ये खुला उल्लंघन है, ये नहीं होना चाहिए। और चुनाव आयोग से हम विनती कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद नहीं है कि वो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पर कोई कार्रवाई करेंगे। होली की पिचकारियों पर छपे नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की फोटो को लेकर बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं की लोकप्रियता बता रही है और कह रही है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऐसी लोकप्रियता का फायदा उठाने के लिए इस तरह का निर्माण करती है। इससे पहले भी कंपनियां कई अन्य मुद्दों को लेकर भी पिचकारियां बना चुकी हैं। ऐसे में मोदी जी और डबल इंजन की सरकार के नाम से अगर कोई पिचकारी बाजार में आती है तो कांग्रेस को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना ऐसा है कि समाज जीवन में जो भी सर्वाधिक लोकप्रिय होता है, तो इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां उस लोकप्रियता का लाभ उठाने के लिए इस तरीके के निर्माण करती हैं कि जिससे उनको लोकप्रियता मिले और बच्चों में जिस नाम से जाना जाए। मैं समझता एक समय पोखरण के भी नाम पर जो है पिचकारियाँ निकली थी, एक बार कारगिल के विजय के नाम पर पिचकारियाँ निकली। तो अगर मोदी जी के नाम पर, डबल इंजन की सरकार के नाम पर पिचकारियाँ निकल रही हैं तो इससे उनको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वो तो खिसियाए हुए बैठे हैं, उनके नायक को कोई क्यों नहीं पूछ रहा। अब एक ही व्यक्ति को आप बार बार लॉन्च करोगे, एक ही स्टार्टअप बार बार लाओगे तो जनता उसको नकार रही है। अब उसको घर में बैठा लीजिए, किसी और नेता को आगे करिए। किसी और की लोकप्रियता से जलना भुनना ये उनके लिए ठीक नहीं है। वे सकारात्मक सोच रखें और सकारात्मकता से आगे बढ़ें। बहरहाल देश की राजधानी दिल्ली की फैक्ट्री में तैयार होकर ग्वालियर चंबल अचर में आई मोदी और योगी की तस्वीर छपी हुई ये पिचकारियां अकेले ग्वालियर में ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में बेची जा रही हैं। लेकिन इन पर ना तो किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम है और ना ही कोई एड्रेस है। ऐसे में बेनाम कंपनी की ये पिचकारियां शहर की दुकानों से घर घर पहुंच रही हैं। यही वजह है कि बिना भाजपा कार्यकर्ताओं के ही शहर की गलियों, मोहल्ले और कॉलोनियों में बीजेपी का प्रचार हो रहा है, जिस पर कांग्रेस आपत्ति जता रही है और खुलेआम बीजेपी की सत्ता के इशारे पर आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप भी लगा रही है।